हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और मैं आज आप सबको इंद्रधनुष क्यों बनता है और कैसे बनता है उसके पीछे की फिजिक्स को समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और नॉलेजफुल वीडियो भी होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा नेचुरल लाइट सोर्स क्या है। हमारा नेचुरल जो लाइट सोर्स है वो है सन। सन से आती है वाइट लाइट। जो वाइट लाइट आती है ना दोस्तों, वो वाइट लाइट 7 कलर के को अगर हम मिक्स कर दें तो एक वाइट लाइट बनती है। तो सन से भी वही लाइट आती है, वहीं पर भी 7 कलर होते हैं। कौन कौन सा कलर होते हैं? वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन 7 कलर को अगर हम एक जगह मिला दें तो हमें कौन सा कलर की लाइट मिलेगी? हमें वाइट कलर की लाइट मिलेगी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि वाइट लाइट कैसे बनता है। 7 कलर के मिक्सचर से ही वाइट लाइट मिलता है। तो इसे पहले कौन प्रूव किया था? सबसे पहले इसे प्रूव किए थे सर आइजैक न्यूटन ने। तो और लाइट के बारे में समझ लेते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और एक वीडियो में। लेकिन इसे मेरे जो 12वीं के दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो अगर मैं और लाइट के बारे में बात करूँ तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम जान गए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेव किसे कहते हैं? पहले हम जान लेते हैं वेव किसे कहते हैं। मान लीजिए आप एक तालाब के किनारे खड़े हैं और वहाँ पर एक आपने पत्थर उठाया और ज़ोर से फेंका तालाब के बीचों बीच। तो वो पत्थर जब तालाब के बीच में गिरा तो पानी में जो डिस्टरबेंस हुआ, जो इस तरह से एक डिस्टरबेंस हुआ, उसे वेव कहते हैं। तो वेव कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इस वायर की तरह। तो वेव का जो क्रस्ट होता है ऊपर की तरफ होता है और नीचे ट्रफ होता है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। किसे वो क्रस्ट कहते हैं, किसे ट्रफ कहते हैं, किसे वेवलेंथ कहते हैं, किसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वेव किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने जैसे बताया, वेव का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। एक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो वेव कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो देखो दोस्तों, इस पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं। जो ऊपर का पॉइंट होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। जो नीचे का पॉइंट होता है इसे ट्रफ कहते हैं। तो इसे भी क्रस्ट कहेंगे, इसे भी ट्रफ कहेंगे, इसे भी क्रस्ट कहेंगे, इसे भी ट्रफ कहेंगे। तो जो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या फिर जो ट्रफ और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ कहते हैं। उसे बेसिकली लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? लैम्ब्डा से। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वेव्स दैट फॉर्म इन ए गिवन लेंथ इन टाइम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव गई, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? लैम्ब्डा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इसे हम न्यू से डिनोट करेंगे या फिर ओमेगा।
या फिर ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो हम जो लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमने सीख लिया कि हम में फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेव में फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, न्यू किसे कहते हैं, मतलब न्यू किसका सिंबल है, और लैम्बडा किसका सिंबल है। तो हमने तो वेव के बारे में समझ लिया, अब लाइट के बारे में समझ लेते हैं। जो सन से जो लाइट आती है दोस्तों, वो सन से जो लाइट आती है वो वाइट कलर की लाइट होती है, और ये एयर या फिर वैक्यूम मीडियम में सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं। सारे कलर, जो 7 कलर आपको बताए, सारे कलर एयर या फिर वैक्यूम मीडियम में सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए हमें उनकी लाइट, सातों कलर की लाइट नहीं दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, अगर वो सारे जो वाइट लाइट के अंदर सारे कलर हैं, अगर उसी वाइट लाइट को किसी और मीडियम जैसे कि प्रिज्म में हम निक्षेप करें, तो प्रिज्म के अंदर उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है लाइट को बेस की साइड, मतलब ज़मीन के साइड लाइट को बेंड कर देना। तो वो वही काम करता है प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर जब लाइट जाती है तो उसके उधर जो रिफ्लेक्ट होती है, हमें 7 कलर दिखाई देती है, क्योंकि जब प्रिज्म के अंदर लाइट जाती है, वाइट लाइट, तो उन 7 कलर का स्पीड अलग अलग हो जाती है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है। माना जाता है दोस्तों, जो रेड कलर होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसका स्पीड भी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे तो वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आते रहती है, तो छोटा हो जाता है, और वावलेंथ में बहुत ज़्यादा छोटा वेवलेंथ हो जाता है। तो सबसे कम स्पीड में कौन जाता है? वावलेंथ जाता है, मतलब ब्लू, वावलेंथ, ये सारे उनकी वेवलेंथ कम होती है, वो बहुत कम स्पीड में जाते हैं, और जो रेड होता है वो बहुत तेज़ी से जाता है। तो हमें रेड कलर ऊपर दिखाई देता है, वावलेंथ नीचे। पर हाँ, इसीलिए बेंडिंग के समय भी वावलेंथ बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है, और रेड लाइट थोड़ा सा कम बेंड हो जाती है। तो वाटर के साथ भी वही होता है दोस्तों। जब वाटर ड्रॉपलेट बारिश ख़त्म होने के बाद आसमान में इधर उधर तैर रहे होते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल बोल दो, इधर उधर तैर रहे होते हैं, जब उनके बीचों बीच लाइट पास करती है। आप सब ने देखा होगा, जब धूप होती है और बारिश होती है, या फिर बारिश ख़त्म होने के बाद जब धूप होती है, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो हमारे जो फ्रीजिंग की हम थ्योरी अभी बात किए, तो फ्रीजिंग के अंदर जो लाइट को बेंड करता है फ्रीजिंग, तो उसी तरह जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट पास होती है, वाइट लाइट, तो वो बेसिकली जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से जाती है तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, और वो अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करते हैं सारे लाइट। तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो हमें बहुत बड़ा इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये प्रकृति का बहुत सुंदर दृश्य होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी और नॉलेज बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और मैं बहुत जल्दी आप सबको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, नया नया वीडियोस लाता रहूँगा। मैं अगली वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि आप सबको लाइट के बारे में और डिटेल में समझाऊँ, जैसे कि स्काई ब्लू क्यों है और हमारे सी ब्लू क्यों हैं। तो इन दोनों के बारे में और एक वीडियो में समझाएंगे। आज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इन सारे बेसिक चीज़ों को इसीलिए आप सबको समझा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।